हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, चाइना जो है उसने भारत को डब्ल्यूटीओ में ले जाने का काम किया है। चाइना ने ऑफिशियली डब्ल्यूटीओ के सामने भारत की कंप्लेंट की है कि भारत जो है वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए एक हैवी सब्सिडी ऑफर कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज में आएंगी और इसी के लिए ये डब्ल्यूटीओ के रूल्स का वायलेशन है। एंड दैट इज वाई चाइना वांट्स कि डब्ल्यूटीओ जो है वो इस इंडिया के पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर एक्शन ले। और फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रेंज है बिकॉज जनरली चाइना जो है वो इसी तरीके से स्टेट सब्सिडी को दे देकर अपने कैपेसिटी को इतना ज्यादा आज बढ़ा लिया है, जिसकी वजह से तमाम कंट्रीज को आज एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ये सब लगाना पड़ता है। एंड द सेम चाइना इज नाउ ड्रैगिंग इंडिया फॉर अननेसेसरी पर्पस बिकॉज चाइना जो है फ्रेंड्स, इट इज इन पैनिक बिकॉज भारत की ने, आपको पता है, इस महीने कोई एक ऐसा मिशन लॉन्च किया है जिसकी वजह से आने वाले समय में हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने की जो कैपेसिटी है और जो हमारा एक इंडिजिनाइजेशन है उसमें काफी बड़ा एक तरीके का मदद मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या है कि चाइना ने एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज किया है भारत के अगेंस्ट एट द डब्ल्यूटीओ। और चाइना का यह कहना है कि न्यू दिल्ली जो है वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी को प्रोडक्शन के लिए ह्यूज सब्सिडीज दे रहा है, जिसकी वजह से एक अनफेयर कॉम्पिटिटिव एज यहां की कंपनीज को मिल पा रहा है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तो बढ़ रहे हैं लेकिन चाइनीज कंपनीज के लिए एक बहुत ही नेगेटिव प्लेग जोन, नेगेटिव कंपटीशन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली चाइना, आपको पता है कि डेस्परेटली भारत के ईवी मार्केट को एंटर करना चाहता है बिकॉज चाइना आज नो डाउट वर्ल्ड का सबसे बड़ा ईवी प्लेयर है। और उस बड़ा बनने का रीजन है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा चाइना की सरकार ने वहां की कंपनीज को सब्सिडी दिया है और चाइना आज डेस्परेटली भारत एंटर करना चाह रहा है, लेकिन भारत की कंपनीज खुद आज काफी ज्यादा एक्सेल कर रही है और इसी चीज की वजह से चाइना जो है आउट ऑफ पैनिक वो डब्ल्यूटीओ में जाकर भारत के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज किया है। चाइना के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है फ्रेंड्स, उनका कहना है कि दे आर गोइंग टू टेक फर्म मेजर्स टू सेफ गार्ड द लेजिटिमेट राइट्स ऑफ चाइनीज इंडस्ट्री। अब लेट्स सी फ्रेंड्स क्या मेजर्स लिया जाता है, बट इस समय तो भारत जो है वो ईवी में चाइना से अपने आप को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट करने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है, थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट बता दूं तो भारत, आपको पता है कि ईवी प्रोडक्शन को काफी तेज रेट से बढ़ा रहा है। इनफैक्ट बाय 2030 एज पर अ रिपोर्ट, इंडिया जो है इट इज गोइंग टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट ईवी प्रोड्यूसर बाय 2030। और इसका रीजन है फ्रेंड्स कि बहुत सारे मेजर स्कीम्स भारत सरकार ने लॉन्च करने के प्रयास किए हैं। उसमें सबसे पहले फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम, और जस्ट लास्ट ईयर 2024 में स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, इसको लॉन्च किया गया था, जहां पे जितने भी ग्लोबल ऑटोमेकर्स हैं लाइक टेस्ला, वो भारत में आकर अपने ईवी प्लांट्स को अगर सेट करते हैं तो उनको बने बनाए कार को भारत भेजने में जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें कंसेशन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी का नतीजा है कि आज भारत में आप देखेंगे लगातार जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। इनफैक्ट अगर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं डेटा जो है वो खुद ही बता रहा है कि कितना एक एक्सपोनेंशियल जंप हमारे ईवी प्रोडक्शन में देखने को मिला है। लेकिन फ्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो है इसकी बैटरी। क्योंकि ये जो फ्रेंड्स इस समय भारत में अगर मान लीजिए आप 100 गाड़ियां बन रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो 75 गाड़ी में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बैटरी है वो बाहर से आ रहा है और वो लगभग 75 जो है वो अकेले हमारा चाइना से आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है या सबसे बड़ा भारत के लिए मुसीबत है इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन को स्केल अप करना। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है दैट इज द लिथियम आयन बैटरीज, वो इस समय अप्रोक्सीमेटली, से ज्यादा भी हो सकता है, 75% हमें
चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा डिपेंडेंस भारत का बनता है। इस चीज को कम करने के लिए फ्रेंड्स भारत ने एक पीएलआई स्कीम भी लाया था बैटरी को लेकर, लेकिन ये अभी तक उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। और अब तो इनफैक्ट आपको पता है फ्रेंड्स, चाइना पहले तो लिथियम बैटरीज भारत को भेजने से कभी कभार मना करता था। अब भारत ने पीएलआई स्कीम लॉन्च किया जहां पर यह कहा गया कि लिथियम बैटरीज खुद बनाएंगे, लेकिन लिथियम भी आपको पता है फ्रेंड्स भारत जो है वो 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है और वो मैक्सिमम अगेन चाइना से आता है। और चाइना ने रिसेंटली कर्ब्स रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे लिथियम के ऊपर। तो फ्रेंड्स यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है भारत के ईवी सेक्टर के लिए। इसी प्रॉब्लम को ठीक करने का प्रयास भारत अब कर रहा है और उसी का पैनिक में आते हुए भारत को अननेसेसरली चाइना जो है वो WTO में ले जाने का काम किया है। तो फ्रेंड्स इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अकेडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आया है। फ्रेंड्स ये सभी पीडीएफ्स आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, चाइना क्यों अचानक भारत को WTO में ले गया है, उसका एक लाइन में सिंगल आंसर जो है, ये भारत का एक ऐतिहासिक स्कीम है जिसका नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल मिशन, जिसके अंदर भारत जो है वो एक सिग्निफिकेंट बल्क रिजर्व बनाने जा रहा है क्रिटिकल मिनरल का, सो दैट भारत की जो भी ईवी बैटरीज की प्रोडक्शन है उसके लिए जो सप्लाई साइड इशू है जो हमारा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था वो खत्म हो जाएगा और हमें चाइना जो है वो अननेसेसरली बुली नहीं कर सकता है, अननेसेसरली रेस्ट्रिक्शन लगाकर उन क्रिटिकल मिनरल्स को भारत आने से नहीं रोक सकता है। और अगर रोकता भी है तो भारत के पास एक सिग्निफिकेंट स्टॉक पाइल होगा जो कॉन्स्टेंटली उस सप्लाई को इंश्योर करेगा। और इसीलिए फ्रेंड्स भारत जो है वो अपने सब्सिडीज को और बढ़ा दिया है इन क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो ईवी बैटरीज में यूज होंगे। और यही चीज चाइना को पता है, बिकॉज चाइना ने फ्रेंड्स सेम चीज किया है एक जमाने में। तो चाइना अंडरस्टैंड्स कि ये जो भारत इसके अंदर सब्सिडी दे रहा है क्रिटिकल मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिक बैटरीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होगा, इससे भारत जो है ईवी बैटरीज में आत्मनिर्भर बन सकता है और उसकी वजह से चाइना का जो भी बार्गेनिंग पावर है भारत के साथ वो खत्म हो सकता है। तो फ्रेंड्स नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें लगभग हम 2 से 3 महीने का रेयर अर्थ का रिजर्व रखेंगे, सो दैट कल को कोई भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो तो उससे भारत को कोई अफेक्ट नहीं हो। तो फ्रेंड्स ये चाइना के लिए आप समझिए और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज चाइना फ्रेंड्स आपको पता है इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है एंड नॉट ओनली सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है बट द प्रॉब्लम इज की ओवर प्रोडक्शन करता है, मतलब जितना उसको जरूरत नहीं है उससे ज्यादा करता है। और रीसेंट टाइम्स में चाइना का जो डोमेस्टिक डिमांड कम हुआ है उसकी वजह से ये एक्सपोर्ट डिपेंडेंट ज्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट में भी आज चाइना की जो ईवीज हैं उसको यूरोपियन कंट्रीज में पुशबैक देखने का मिल रहा है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो डेस्परेटली ईवी को दूसरे कंट्री में बेचना चाह रहा है एंड हु कैन बी बिगर मार्केट देन इंडिया। और इसीलिए फ्रेंड्स चाइना अंडरस्टैंड्स कि अगर भारत लिथियम आयन बैटरीज को बनाने में सक्सेसफुल हो गया तो फिर उसको चाइना के ईवी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, चाइना की ईवी के लिए हमेशा भारत के दरवाजे जो हैं वो बंद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी पैनिक पर फर्स्ट पोस्ट में ये कहा गया है कि जो इसी पैनिक के डर से आज चाइना जो है वो भारत को WTO में ले गया है। बट एनीवेज फ्रेंड्स WTO तो खुद ही डिस्फंक्शनल है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट भारत आज सीरियसली अपने आत्मनिर्भरता को फुलफिल करना है। द जर्नी इज क्वाइट लॉन्ग, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट इंडिया हैज डिसाइडेड टू स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।